जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। यह वीडियो भारत के सबसे महान सम्राट का इतिहास बताती है, जो एक महान राजा होने के साथ ही एक दार्शनिक भी था, जिसकी तुलना विश्व इतिहास के महान शासकों के साथ की जाती है, जिसके शासन काल को स्वर्णिम काल के रूप में याद किया जाता है, जिसने मौर्य वंश में सबसे ज्यादा 40 साल तक शासन किया और 52 लाख किलोमीटर तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसी महान सम्राट के राज्य चिन्ह को 3 धारते शेरों को भारतीय सरकार राष्ट्र प्रतीक मानकर देश का मान सम्मान बढ़ाती है और सेना का सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र भी इसी सम्राट के नाम पर दिया जाता है। इनके बनाए अशोक चिन्ह को आजाद भारत के तिरंगे पर लगाकर इस महान सम्राट के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके शासन काल ने कभी देश को झुकने नहीं दिया और अखंड भारत पर राज किया, जिनका नाम है भारत के सबसे महान शासकों में से एक महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट। हिंदुस्तान का एक ऐसा योद्धा जिसने मात्र 9 साल के शासन काल में लगातार 120 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। एक ऐसा योद्धा जिसने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी के साथ साथ हर प्रकार का अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लिया था। सिर्फ 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 13 भाषाएं सीख ली थी। इनकी छोटी सी सेना ने मुगलों की विशालकाय सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा और 23 साल की छोटी सी उम्र में औरंगजेब को हराया और 7 साल तक औरंगजेब की सेना को गोल गोल घुमाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान का छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जिनको औरंगजेब ने धोखे से बंदी बना लिया था और हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूलने की बात रखी, और संभाजी महाराज ने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया। उनकी जीभ काटी गई और उनके एक एक बालों को उखाड़ा गया, उनकी आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई, उनके शरीर से एक एक अंगों को काट कर अलग कर दिया। और जब इतना दर्द सहने के बाद भी संभाजी महाराज ने हम हिंदुस्तानियों के मान सम्मान के लिए हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, तो उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा के लिए एक लाइक तो बनता है। 19 नवंबर 1828 ये भारतीय इतिहास का वो दिन था जिस दिन बनारस में एक ऐसी वीरांगना का जन्म हुआ जिसने अपने साहस के दम पर अंग्रेजों को धूल चटाई थी। ये वीडियो उस महान भारतीय नारी की गाथा बयां करती है, जिसे बचपन में प्यार से मनु या छबीली भी बुलाया जाता था, जिसने बचपन में ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा ले ली थी। बचपन में ही उसने तलवार चलाने और घुड़सवारी करने में महारत हासिल कर ली थी। वो मात्र 4 साल की थी जब उनकी माँ का देहांत हो गया था। मात्र 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी झांसी के मराठा राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। 1851 में उनके घर बेटे के जन्म हुआ, लेकिन मात्र 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1853 में उनके पति गंगाधर राव की भी तबियत बिगड़ने के कारण मृत्यु हो गई, जो अपने निजी जिंदगी में पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों से लड़ती रही, जिसने अपने गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, लेकिन कभी ब्रिटिश सरकार के सामने घुटने नहीं टेके और अंततः 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते मात्र 29 वर्ष की उम्र में ही वीर गति को प्राप्त हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की शेरनी महारानी लक्ष्मीबाई की, जिसने अपने साहस के दम पर अंग्रेजों को धूल चटाई थी। 9 जून 1716 यह वो दिन था जिस दिन बंदा सिंह को कैद कर लिया गया। इसके बाद उन्हें पकड़कर मुगल साम्राज्य दिल्ली लाया गया। इस बीच उनके हजारों सैनिकों को मार दिया गया। उसके बाद बंदा सिंह को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह पर ले जाया गया और दरगाह के चारों ओर घुमाया गया। वहीं फिर से उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। जब वे नहीं माने तो उनके सामने उनके बेटे अजय सिंह को लाया गया। अजय सिंह की गर्दन पर खंजर रख जल्लाद ने बंदा सिंह से इस्लाम कबूलने की बात कही, लेकिन बंदा सिंह ने साफ इनकार कर दिया। जब वे नहीं माने तो जल्लाद ने उनके बेटे अजय सिंह का सर कलम कर दिया और उनके बच्चे का कलेजा निकाला और बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया। बंदा सिंह फिर भी डटे रहे और इस्लाम नहीं कबूला। इसके बाद जल्लाद ने खंजर से उनकी आंखें फोड़ दी, गर्म सलाखों से उनके शरीर को दागा गया। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में जल्लाद ने उन्हें भी मार दिया। मुगलों को कड़ी टक्कर देने वाले और अंतिम सांस तक मुगलों का डटकर मुकाबला करने वाले बहादुर साहसी और निर्भीक सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता का हर कोई कायल रहा है। बंदा सिंह बहादुर के साहस के लिए एक लाइक तो बनता है। भारत का सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक, जिससे अकबर की सेना और अकबर थर-थर कांपते थे, जो 7.5 फुट लंबे 72 किलो का कवच, 10-10 किलो की तलवारें, 80 किलो का भाला और जिनका खुद का वजन 110 किलो तक था। अकबर के सेनापति बहलोल खां को कैसे दौड़ा दौड़ा कर अपने तलवार से उसके 2 भागों में टुकड़े करके मार दिया था, जिनकी मात्र 20,000 की सेना ने लगभग 80,000 मुगलों की सेना से जमकर अंतिम सांस तक संघर्ष किया। अकबर और उनके बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ कि हल्दी घाटी में आज भी 300 साल बाद युद्ध मैदान में तलवारें पाई जाती है, जिनको 30 साल तक अकबर ने बंदी बनाने की हर नाकाम कोशिशें की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए, जिनके सामने आने से अकबर पूरी जिंदगी भर डरता रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे शक्तिशाली स्वतंत्रता सेनानी में से एक, मेवाड़ कुंभलगढ़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह के बारे में, जो कि अपने गौरवशाली इतिहास और शौर्य पराक्रम के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और भारत के इतिहास से जुड़ी वीडियो देखने के लिए शेयर फैक्ट को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।